अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं नूरुल इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 17 है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमारे पास आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो कंट्रोल की जाती है एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए से। एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइनोलॉजी पहले हम देखेंगे, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम को भी देख लेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है? ये ऐसी ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ एंडोक्राइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ते हैं एंड देयर हार्मोन, और उसके कौन कौन से हार्मोन है उसको स्टडी करते हैं, उसको हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो पहले ग्लैंड्स को देखेंगे, फिर हार्मोन्स को देखेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक्सो का लफ्जी मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है जी। तो ये डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ, ठीक है जी। तो ये डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास नालियाँ मौजूद होती हैं और ये सक्रीशंस इनकी ट्रांसपोर्ट होती हैं थ्रू द डक्ट थ्रू द नाली, यानी कि नालियों के ज़रिए से जो सक्रीशंस होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं। देयर सक्रीशंस आर जूसेस एंड एंजाइम्स। इनकी जो सक्रीशंस हैं उनके नाम क्या होते हैं? या तो ये जूसेस को अपने बॉडी में से बाहर निकालते हैं, बाहर की तरफ भेजते हैं। एक्सो का मतलब मैंने बताया क्या होता है, बाहर की तरफ भेजना, ठीक है जी। या तो जूसेस को या तो फिर एंजाइम्स को, जिसकी एग्जांपल्स उसने दिया मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड जो मिल्किंग ग्लैंड होते हैं उनको मैमरी ग्लैंड कहते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास काऊ के अंदर जो मिल्किंग पावर है दूध देने की, उसको मैमरी ग्लैंड। इसी तरह सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवा थूक को कहते हैं, और स्वेट ग्लैंड पसीने को, जो पसीने के ग्लैंड हैं ये हमारी बॉडी से बाहर जा रहे होते हैं। तो ऐसे उनको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स को एक्सोक्राइन। दूसरी टर्म है हमारे पास एंडोक्राइन। एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इनके पास कोई नालियाँ नहीं होती, कोई डक्ट्स नहीं होती। इसी तरह सक्रीशंस ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड। इनकी जो सक्रीशंस होती हैं वो किसके ज़रिए से जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह? ब्लड के ज़रिए से जाती हैं। और देयर सक्रीशंस आर हार्मोन्स। उनकी सक्रीशंस क्या होती हैं? हार्मोन्स होती हैं, जिसकी एग्जांपल यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है एंड थायराइड ग्लैंड है। उसके बाद देख लेते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, जो कि कहाँ से निकला हुआ है? एक्साइटेशन से निकला हुआ है। और जो हार्मोन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सोलुबल मॉलिक्यूल होते हैं, एक्शन एट टारगेट टिश्यू करते हैं। ये सब के सब किसी एक स्पेसिफिक टिश्यू के ऊपर ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड, और ये ब्लड के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद इनकी केमिकल नेचर की बात करें तो केमिकल नेचर क्या होती है, इसकी केमिकल नेचर देखें तो सबसे पहले अमाइनो एसिड जो है वो हार्मोन है, अमाइनो एसिड जो है वो कहाँ से निकलता है? एक हार्मोन से, जिसको एपिनेफ्रीन या एड्रीनालिन कहते हैं। इसी तरह दूसरा नॉन एपिनेफ्रीन या नॉन एड्रीनालिन, इसी की टाइप है। और पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो ये आता है हमारे पास एडीएच एंड ऑक्साइटोसिन से। और प्रोटीन की बात करें तो ये इंसुलिन और ग्लाइकोजन से आता है। और इसी तरह स्टीरॉइड जो है वो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन एंड कॉर्टिस्टेरॉइड से आते हैं। उसके बाद हम इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले रेगुलेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद डिक्रीज एंड इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उनकी स्पीड को स्लो और तेज़ करता है। वो भी कौन करता है? हार्मोन हमारे पास करता है। उसके बाद कंट्रोल लॉन्ग टर्म चेंजेस, जो लंबे अरसे के लिए तब्दीलियाँ आती हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है, जिसकी बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है, सेक्शुअल मैच्योरिटी। उसके बाद नो इनिशिएट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में हार्मोन का कोई रोल नहीं होता। उसके बाद हाइपोथैलेमस को देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस मास्टर सेंटर ऑफ ब्रेन कहा जाता है इसको। ये हमारे ब्रेन का मास्टर सेंटर है और कहाँ पर मौजूद होता है? फोर ब्रेन के अंदर, इसलिए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन भी कंसीडर करते हैं। ये कंट्रोल करता है तमाम सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। उसके अलावा ऑक्साइटोसिन एंड एडीएच भी प्रोड्यूस होते हैं, किसके अंदर? हाइपोथैलेमस के अंदर। जबकि ऑक्साइटोसिन एंड एडीएच स्टोर कहाँ पे होते हैं? पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। और ये सक्रीट करते हैं हमारे पास कौन सा हार्मोन? ट्रॉफिक हार्मोन। और ये कंटेन्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी नर्व्स। ये कौन से नर्व से बने होते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी नर्व से बने हुए होते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी नर्व्स दो तरह के होते हैं, एक क्लस्टर ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी नर्व को भी टाइप 1 कहते हैं, और दूसरा हमारे पास क्लस्टर ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी नर्व्स टाइप 2 है। टाइप 1 के अंदर क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ एडीएच एंड ऑक्साइटोसिन, ये ऑक्साइटोसिन को बनाता है, एडीएच को बनाता है। उसके अलावा स्टोर इन द पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हमने अभी देख लिया। और ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ बैटरी फैक्टर्स, ये बैटरी फैक्टर्स को बनाता है। बैटरी फैक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या आता है? ये स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, ये बैटरी फैक्टर्स है, ठीक है जी। बैटरी फैक्टर में दो तरह के होते हैं, एक स्टिमुलेटिंग, एक इनहिबिटरी। यहाँ पे बारिश की वजह से दूसरा नहीं लिख सके हैं, ठीक है जी, मैं बता देता हूँ। ये स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो होता है ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन को, हार्मोन की सिक्रीशन को स्टार्ट करवाता है। जबकि इनहिबिटरी क्या हो जाएगा? उलट हो जाएगा। यहाँ बस इनहिबिटरी आपने लगाना है कि वो इनहिबिट करता है सिक्रीशंस ऑफ द हार्मोन को फ्रॉम द ग्लैंड, इसी तरह ग्लैंड से। और यहाँ ये हमारे पास जो है टीआरएफ से पिट्यूटरी ग्लैंड और इसी तरह टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरफ चला जाता है और
थायराइड रिलीजिंग फैक्टर भी इसको कहा जाता है। ये इसके उलट हो जाएगा, यहाँ पे टी की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, IRF, फिर पी और अगेन कहाँ पे आ जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये भी हमारे पास थायराइड रिलीजिंग फैक्टर होता है। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बारिश भी बहुत तेज़ हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।